Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 9. How are you? Hope you all are fine and safe at your home. But a very good morning to all of you. You know that we have completed mitosis, and today we are going to see the process of meiosis. Okay, beta? Meiosis. These are divisions of cell. ओके इसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड कैसे होते हैं। ये भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि माइटोसिस जो होती है वो सोमेटिक सेल्स में होती है और मियोसिस जो है ये जर्म लाइन सेल्स में होती है। माइटोसिस में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम रहते हैं एज देयर पेरेंट सेल, लेकिन मियोसिस में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ हो जाते हैं। ठीक है, मियोसिस में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, अब हम आज सारा ये प्रोसेस जो है ये 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, ये देखें बेटा आप सेल, ये एग या फिर स्पर्म सेल्स हैं। ये जो मूविंग सेल्स थे साइड पे वो स्पर्म्स थे और ये सेंटर में देखें ये एग सेल है। ये बेटा जर्म लाइन सेल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, कौन से सेल्स हैं, जर्म लाइन सेल्स, जिनसे गमीट बनने हैं। फर्टिलाइजेशन होती है जब एग और स्पर्म्स आपस में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, बेटा दिस बिगिंस व्हेन टू गमेट्स यूनाइट टू फॉर्म एन एम्ब्रियो दैट इज़ जेनेटिकली यूनिक फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स। ये आप देखें, एक मेल के कैट है और एक फीमेल कैट है। ये दोनों पेरेंट हैं, इनके गमीट बनेंगे। एग्स एंड स्पर्म जब वो ज्वाइन करते हैं तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब जब इनके जो गमीट बनते हैं सेल्स के डिवाइड होने से, वो जो गमीट्स हैं उन गमीट्स में हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं अपने पेरेंट सेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर पेरेंट सेल जैसे कि ह्यूमन का आपको पता है कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 46 के जब ह्यूमन में गमीट्स बनते हैं तो 23 क्रोमोसोम जो हैं वो गमीट सेल में प्रेजेंट होते हैं। देखें, दोनों के गमीट जब आपस में ज्वाइन करेंगे तो उसको एम्ब्रियो कहते हैं, और जो न्यू वंस जो हैं ये बच्चे पैदा होते हैं वो अपने पेरेंट्स और मदर के साथ रिजेंबल करते हैं। ठीक है, अब ये जो गमीट्स दो बने हैं स्पर्म एंड एग, ये गमीट्स हैं, ये किस प्रोसेस से बनते हैं, मियोसिस से। क्योंकि बेटा ये जो जर्म लाइन सेल्स हैं ये एग और स्पर्म सेल्स जो हैं इनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। तो वो कैसे हाफ होते हैं, मियोसिस के ज़रिए। जो ये सेल्स हैं ये बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस डिवाइड करते हैं और इनमें हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। फीमेल एंड मेल, ये जर्म लाइन सेल्स हैं, यहाँ से जो है 2 कॉपीज़ ऑफ ईच क्रोमोसोम्स होती हैं जर्म लाइन सेल्स में। लेकिन जर्म लाइन सेल्स जब मियोसिस में जाते हैं देन दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट विच ओनली हैव 1 कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। ठीक है, जर्म लाइन सेल्स के पास कितनी कॉपीज़ थी क्रोमोसोम की, 2 कॉपी, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी। लेकिन जब उन्होंने बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस वो डिवाइड किए तो उनमें कितनी कॉपी आई, 1। जैसे कि ये ऊपर आप देख सकते हैं, मेल भी 2n है, फीमेल भी 2n है, मतलब इन दोनों के पास क्रोमोसोम्स की 2-2 कॉपी हैं। लेकिन जब मियोसिस से ये सेल्स डिवाइड हुए स्पर्म और एग सेल, तो वो सिंगल एन जो है, ये आप देख सकते हैं, ये सिंगल एन गैमीट है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मियोसिस के ज़रिए जो सेल्स गमीट्स जो बनते हैं उनमें हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ओके, अब ये जो हैप्लॉइड गमीट्स होते हैं जैसे कि स्पर्म एंड एग हैं, ये फ्यूज़ करते हैं और फिर डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनता है जो कि बाद में ग्रो करके अडल्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब आप ये दोबारा देख लें, ये देखें 2n से 1n बने गमीट्स। अब ये दोनों गमीट्स आपस में
फ्यूज़ कर रहे हैं, ये फ्यूज़ हो गए। अब ये डिप्लॉयड एम्ब्रियो से देखें अडल्ट कैट जो थी वो बन गई। अब देखिए मियोसिस जो होती है इसकी दो फेजेस होती हैं। सिमिलर टू माइटोसिस द सेल्स आल्सो पास थ्रू द इंटरफेस G1S एंड G2 स्टेजेस बिफोर दे एंटर द मियोसिस। जैसे कि माइटोसिस में होता था, सबसे पहले सेल्स ऐसे ही करेंगे, G1 फेज़ में जाएंगे ग्रोथ फेज़ में, S फेज़ में रेप्लिकेशन होगी, G2 में फिर से ग्रोथ होगी। इन सारी स्टेजेस से मियोसिस का भी सेल जो है जिसने मियोटिकली डिवाइड होना है वो भी पहले इन सारी स्टेजेस से क्रॉस करेगा। देखें G1 फेज़ S फेज़ से क्रॉस करता हुआ G2 फेज़ में जाएगा। DNA जो है वो डुप्लीकेट होगा मियोसिस से पहले S फेज़ में। ये आप देख रहे हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं वो बन गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो स्टेज है वो डिफरेंट है। जैसे कि आपने देखा था कि माइटोसिस का जो सेल था उसमें सारी चीज़ें सेल साइकिल के कंप्लीट होने के बाद सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है और हर डॉटर सेल में ये सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं एज देयर पेरेंट सेल। लेकिन मियोसिस में चूँकि हाफ होने हैं क्रोमोसोम नंबर, तो मियोसिस की दो स्टेजेस हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। पहले मियोसिस 1 होगी, ये डिफरेंट फेज़ है। मियोसिस 1 इज़ टोटली डिफरेंट फ्राम माइटोसिस। लेकिन जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी मियोसिस 2 होगी, तो मियोसिस 2 जो है ये सिमिलर है माइटोसिस के। मियोसिस 2 जो है ये बिल्कुल माइटोसिस के जैसी है, लेकिन जो मियोसिस 1 है वो डिफरेंट है। ठीक है। अब जो फर्स्ट डिवीजन है मियोसिस 1, इसमें क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन 2 यूनिक डॉटर सेल्स दैट हैव हाफ अमाउंट ऑफ DNA एज पेरेंट और जर्म लाइन सेल। अब ये देखें, जो मियोसिस 1 होगी उसमें जब सेल डिवाइड होगा तो उसमें हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होंगे अपने पेरेंट की निस्बत मियोसिस 1 में। ये देखें, ये 2 डॉटर सेल बने हैं मियोसिस 1 में। अब मियोसिस 2 में क्या होता है, in second division meiosis 2 result in 4 unique haploid cells that only have one copy of each chromosome। जब सेकंड देखें, पहले मियोसिस 1 हुई उसमें एक सेल 2 में डिवाइड हो गया। अब 2 सेल्स तो बन चुके थे, अब वही 2 सेल्स जो बने थे मियोसिस 1 के नतीजे में, वही 2 सेल्स जो हैं वो मियोसिस 2 में जाएंगे। मियोसिस 2 में जब दोबारा डिवाइड होंगे, तो जब वो 2 सेल डिवाइड होंगे तो हमारे पास कितने सेल्स बनेंगे, 4। तो जो हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स होंगे उन सब के पास सिर्फ एक क्रोमोसोम की जो है वो कॉपी मौजूद होगी। ये देखो, ठीक है, ये 4 सेल हमारे पास मियोसिस 2 के नतीजे में बन गए। जैसे कि ये पोलन है, अब ये जो हैप्लॉइड सेल्स बने थे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में गैमीट्स आपस में फ्यूज़ होंगे और नेक्स्ट जो है वो ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जैसे कि सनफ्लावर है। चलें अब हम इसकी डिवीजन के हर स्टेप को 1 बाय 1 देखते हैं। मियोसिस बिगिनस विद प्रोफेज 1। अच्छा, ये मैं आपको बेटा बता दूं, स्टेजेस के नाम जो हैं वो सेम है मियोसिस 1 में भी और 2 में भी। मियोसिस 1 में हम कहेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। तो यहाँ पे मैं आपको मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इन दिस स्टेज द DNA कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप सेम है। माइटोसिस में भी सबसे पहले जो
क्रोमाटिन मटेरियल था वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाता था। अब आप ये देख लेंगे क्रोमोसोम बन गए। क्रोमाटिन था वो कंडेंस होके उसने क्या बना दिया, क्रोमोसोम। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर क्रोमोसोम के साथ उसका एक सिस्टर क्रोमाटिड मौजूद है जो कि सेंट्रोमेयर पॉइंट पे अटैच्ड है। ये देखेंगे आपको दो ब्लू क्रोमोसोम्स नज़र आ रहे हैं, दो रेड नज़र आ रहे हैं। इसमें एक एक क्रोमोसोम है और साथ एक उसका जो है वो सिस्टर क्रोमाटिड है जो कब बना है डुप्लीकेट क्रोमाटिड, एस फेज़ में। एस फेज़ में डुप्लीकेशन होती है ना, तो डुप्लीकेट हो के वो अपने ही क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो गया एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमेयर। अब आप देखें ये पूरे के पूरे मियोसिस में सेंट्रोमेयर के साथ अटैच रहेंगे, फ्यूज रहेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप आप देखें कि क्या होता है मियोसिस 1 में। ये दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट स्टेप। इसमें आप देखें जो क्रोमोसोम्स के पेयर हैं वो देखें एक दूसरे के ऊपर, रेड जो है वो ब्लू के ऊपर और ब्लू जो है वो रेड के ऊपर क्रॉस कर रहा है। ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अंडरगो साइनेप्सिस टू फॉर्म अ कम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग 2 पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमाटिड। इस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हैं, जिसमें ये जो 2 पेयर हैं क्रोमोसोम के उनके पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और अपने पार्ट्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। इस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हैं। और जब ये क्रॉस हो जाएगा, जैसे ब्लू का हाफ पार्ट रेड के पास आ जाएगा और रेड का हाफ पार्ट ब्लू के पास चला जाएगा, तो फिर इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, इस बेटा पॉइंट ये आप पहले देख लें क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, फिर मैं उसका नेक्स्ट आपको बताती हूँ। ये देखें ये साइनेप्सिस हो रही है, अब क्रॉसिंग ओवर होगी। ठीक है, दोनों के मटेरियल जो हैं वो एक्सचेंज होंगे, देन वो रिकम्बाइन होंगे। उसको हम रिकम्बिनेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। ये आप देखें जो ब्लू का पार्ट था वो रेड के साथ आगे ज्वाइन हो गया और रेड का ब्लू के साथ। ठीक है, रिकम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर। After crossing over, sister chromatids for each chromosomes are no longer identical to one another. अब ये एक दूसरे बिल्कुल सेम नहीं रहे। यही वजह है बेटा कि हमारी इस दुनिया में जितनी भी किस्म के जानदार हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, हम जितने भी इंसान हैं, हमारी शक्लें, हमारी आवाज़, मतलब कुछ मैच करती हैं चीज़ें, लेकिन हम लोग डिफरेंट हैं। ठीक है, एक दूसरे से। ड्यू टू रिकम्बिनेशन आर क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस प्रोफेज 1। तो ये हम प्रोफेज 1 को देख रहे हैं। पहले क्रोमाटिन मटेरियल कंडेंस होके उसने क्रोमोसोम बनाए, क्रोमोसोम में साइनेप्सिस हुई है, साइनेप्सिस के बाद इसके पार्ट्स कट हुए हैं और दोबारा से रीजॉइन और रिकम्बाइन हुए हैं। ठीक है, This is the one of the reason why no two siblings aside from twins are genetically identical. ये देखें यही वो वजह है, जब ट्विन्स होते हैं उनकी शक्ल तकरीबन ऑलमोस्ट सेम होती है और कुछ की बिल्कुल सेम होती है, लेकिन उनके अलावा जो है बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी ह्यूमन हैं, उन सब की शक्लें जो हैं वो डिफरेंट होती हैं ड्यू टू दिस क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, दिस फेज इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। उसके बाद क्या होता है, बाकी भी स्टेप्स हैं। बाकी स्टेप्स जो हैं बेटा वो सेम हैं माइटोसिस जैसे, सिर्फ साइनेप्सिस और जो रिकम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर हुई है ये डिफरेंट पॉइंट है। ठीक है, अब सेम वैसे ही होगा कि सेंट्रियोल जो हैं वो साइड पे जाएंगे, टिब्यूल्स निकालेंगी, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिसअपीयर होगा, क्रोमोसोम्स जो हैं वो टिब्यूल्स के साथ आके अटैच होंगी एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमेयर। ये देखें ये सेंट्रोसोम आ गए हैं, अपोजिट पोल पे उन्होंने माइक्रोटिब्यूल को निकाल लिया है। अब वो हर क्रोमोसोम के साथ
अटैच हो गई हैं। बस यहाँ तक जो फेज़ है ये है हमारी प्रोफेज़ 1। ठीक है। हेयर द साइनेप्स्ड क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर ऑफ द सेल। ये साइनेप्ड क्रोमोसोम्स देखें, ये बिल्कुल इक्वेटर ऑफ द सेल पे इकट्ठे हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ से स्टेज जो है वो स्टार्ट होती है मेटाफेज़ 1। नेक्स्ट हम कल स्टडी करेंगे। ठीक है। आज तक के लिए आपके पास इतना ही। आपने मियोसिस की प्रोफेज़ 1 जो है उसको आपने लर्न करना है। ठीक है। और उसके स्टेप्स को डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम माइटोसिस। Okay beta, if you feel any problem, any question in your mind, you can contact me freely on my WhatsApp number. Stay safe and healthy at your home. Have a very good day. Allah Hafiz.